हेलो दोस्तों। 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हैं। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हॉस्पिटल में जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और इससे पूरे देश का सिर नीचे हो गया है। इसके बाद पता चलता है कि डॉक्टरों के द्वारा और हॉस्पिटल के द्वारा इस मर्डर को, इस रेप को, इस इतनी बड़ी वारदात जो हुई है उसे आत्महत्या बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद पता चलता है कि जिस बंदे ने ये काम किया है, ये घिनौना काम जिस भी आदमी ने किया है वो पुलिस का ही कोई वॉलंटियर था। इसके बाद ये सब जानने के बाद किसी का बयान आता है कि ये लड़की अकेली इतनी रात को कर क्या रही थी। इसके बाद जिस जगह पर ये इतनी बड़ी वारदात हुई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर कुछ तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ करने पर उस जगह पर सबूत मिटाने की पूरी साजिश रची गई और जितने भी सबूत थे सभी सबूत मिटा दिए गए। इसके बाद 14 अगस्त को जो भी हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी थी। इसके बाद सैकड़ों की भीड़ हॉस्पिटल में धाबा बोलती है और जिस जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस मंच को ही तोड़ दिया गया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ मार पिटाई भी की जाती है। इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं हॉस्पिटल में। नर्सिंग जो स्टाफ का रूम होता है वहाँ, लोगों का जो इमरजेंसी रूम होता है वहाँ, और अलग अलग बहुत सारे डॉक्टर्स के जो रूम होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पर घायलों को रखा जाता है और जो मरीजों को रखा जाता है वो सभी हिस्से तोड़ दिए जाते हैं। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो बीजेपी के और लेफ्ट के गुंडे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो तोड़फोड़ ऐसी जगह पर क्यों करेंगे जहाँ पर लोग उस डॉक्टर, उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हों। इसका सीधा सा एक मतलब है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर, बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर कुछ गुंडों ने अंदर घुसकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। यदि ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात क्या हो सकती है। पहले तो किसी एक बेटी के साथ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो इतनी कड़ी मेहनत कर रही है, 36 घंटे काम कर रही है, उस बेटी के साथ इतनी बुरी तरह से बर्बरता हो जाती है। इतनी बड़ा क्या कहें, मुझे तो खुद रोना आ रहा है, शर्म आ रही है कि ये क्या है, लोगों ने ऐसा क्यों किया, उस बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतनी बुरी तरह से उसे मारा गया। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी इतना पढ़ लिख कर, इतनी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँची थी। कितने सपने देखे होंगे उस माँ बाप ने, उस बेटी पर क्या बीती होगी पूरी रात, वो किस परिस्थितियों से गुजरी होगी वो सिर्फ शायद वही जानती है। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसकी दशा के बारे में हम लोग कहते हैं सोच भी नहीं सकते। जिस परिस्थिति से उस बेटी को गुजरना पड़ा होगा ये कोई भी नहीं अपने ऊपर सोच ही नहीं सकता। आखिर उस बेटी की क्या गलती थी जिसने अपना स्कूल इतने अच्छे नंबरों से कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, डॉक्टर बनी, उसके बाद लोगों की 36 घंटे सेवा करी। रात में सोने के लिए उसके पास एक डॉक्टर को कोई रूम नहीं दिया गया जहाँ पर वो एक रात में आराम कर सके, खा सके, थोड़ी देर अपने आप को भी, अपने शरीर को भी आराम दे सके, अपने दिमाग को आराम दे सके। वो बेचारी सेमिनार हॉल में जाकर सोई। आखिर उस बेटी की क्या गलती है जो थक हार कर एक चेयर ही पर तो बैठी थी, थोड़ी देर सोई तो थी, उसकी क्या गलती थी। ज़रा सा आराम करना उस बेटी के लिए इतना भारी पड़ा कि उसकी ज़िंदगी ही चली गई। इसके बाद पुलिस का एक वॉलंटियर वहाँ आता है जिसकी ये ड्यूटी थी कि वहाँ पर हॉस्पिटल में किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत ना हो। वो वहाँ पर इसलिए था कि लोगों को सहारा दे सके, उनकी मदद कर सके। वॉलंटियर उस डॉक्टर के साथ कितना घिनौना काम करता है, उसे कितना मारता पीटता है। उस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। उसके चश्मे जब टूट जाते हैं तो चश्मे के जो कांच रहते हैं वो उसकी आँखों में घुस जाते हैं। उसकी आँखों से खून बहता है, उसकी आँखें फोड़ दी जाती है, उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। उसके शरीर का शायद ही कोई अंग ऐसा होगा, कोई हिस्सा ऐसा होगा जो टूटा ना हो, जिस पर घाव ना हो। उसके निचले हिस्से पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके साथ रेप हुआ, उसको मारा गया, उसके पैर तोड़ दिए गए। कोई मूर्ख भी होगा तो
कोई अंधा भी होगा, कोई कैसा भी इंसान हो, कोई पागल भी हो, तो वो दूर से देखकर ही बता देगा कि उस बिटिया के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी जान चली गई। मगर हॉस्पिटल की तरफ से जब उस बिटिया के परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है, उसके मम्मी पापा को कॉल किया जाता है, तो बताया जाता है कि आपकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया है। अब ये सुनकर किस इंसान को गुस्सा नहीं आएगा कि जिस बिटिया के साथ इतनी बर्बरता हुई, इतनी बड़ी वारदात हुई, पैर तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, आंखें फोड़ दी गई, आंखों से खून बह रहा है, इतना रेप हुआ, इतने लोगों ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया होगा, हाथ पाँव पूरे शरीर पे एक भी ऐसा हिस्सा नहीं जो तोड़ा फोड़ा ना गया हो। उसकी हालत ऐसी थी कि बताने लायक नहीं है। फिर भी उसके घर वालों को बताएगा कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हॉस्पिटल की तरफ से इतनी बड़ी साजिश को क्यों छुपाया जा रहा है? उस बिटिया का दर्द क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ? क्यों ये हॉस्पिटल वाले झूठ बोल रहे थे कि उस बिटिया ने आत्महत्या की है? और इसके साथ ही इतना ही नहीं, पुलिस ने भी उन्हें फुल सपोर्ट किया। जब उसके मम्मी पापा सुबह आए उनकी बिटिया को देखने, 3 घंटे तक उन्हें इंतज़ार कराया गया। उनकी बिटिया का मुंह तक नहीं देखने दिया उन्हें। 3 घंटे तक दरवाजे पर उन्हें खड़ा रखा गया। इसके बाद पुलिस को ये लग रहा है, कोलकाता पुलिस को ये ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर विश्वास नहीं करें। लोग कैसे विश्वास करेंगे उस पुलिस पर जो खुद हॉस्पिटल वालों का साथ दे रहे थे? 3 घंटे तक अपने माँ बाप से वो बिटिया मिल नहीं पाई। वो माँ बाप क्या हो रहा होगा उनका हाल कि जो जिसे पता हो कि हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया और उनको अपनी बेटी से ही मिलने ना दिया जा रहा हो। पुलिस का ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग हम पे विश्वास नहीं करें। लोग किस प्रकार से आप पर विश्वास करेंगे कि इतना बड़ा घटना होने के बाद भी आप उन्हीं का साथ दे रहे हैं? जिस संजय रॉय का नाम इतने बड़े केस में आ रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है? उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसने 4-4 शादियां करी, कितने लोगों का रेप किया और भी बहुत कुछ है। फिर भी पुलिस वालों को ये नहीं समझ में आया कि हम इसे वॉलंटियर बना रहे हैं। ऐसा क्या देखकर उसे वॉलंटियर बनाया गया? वो अपनी बीवियों को मारता था, पीटता था, शराब पीता था, इतना ज़्यादा उन पर अत्याचार करता था। ऐसा क्या पुलिस के पास कितने ही उसके खिलाफ़ सबूत हैं। उसकी बीवियों ने रिपोर्ट तक दर्ज की है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि ये कैसा आदमी है, लोगों को के साथ इसका कैसा संबंध है? हॉस्पिटल में भी उसके बारे में पता चला कि उसने पहले भी किसी नर्स को छेड़ा है। इसके बाद वो अपने आस पड़ोस की औरतों को छेड़ता था, अपने घर की महिलाओं के साथ इतने अत्याचार करता था। लोगों से सहायता करने के बहाने वो रिश्वत लिया करता था। जिस आदमी को हिरासत में होना चाहिए था वो हॉस्पिटल के जो पुलिस का चौकी बना हुआ था वो वहाँ पर बैठा हुआ था और पुलिस वाले उसे सपोर्ट कर रहे थे। कोई वो पुलिस में तो था नहीं, वो एक एज अ वॉलंटियर काम करता, फिर भी पुलिस वाले उसे सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद भी उन्हें लगता है कि पुलिस वालों पर लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे, लोग कैसे विश्वास करेंगे? जिसे हवालात में होना चाहिए था वो पुलिस बैरक में जाकर सोया करता था। जिस दिन उसने इतना बड़ा कांड किया उसके बाद भी वो जाकर पुलिस बटालियन में जाकर सो गया। दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ शर्मनाक हो ही नहीं सकता है। जब हम किराएदार रखते हैं घर पर, तभी लोग कहते हैं कि भैया इसका वेरिफिकेशन करवा लो कि है कौन, कहाँ से आया है, क्या करता है, इसका काम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इतने बड़े लेवल पर पुलिस ने वॉलंटियर रखा हुआ था उसे, तो क्या उन्हें हिस्ट्री नहीं पता थी इस इंसान की? क्रिमिनल इसका क्या अभी तक का रिकॉर्ड है, कुछ पता नहीं था। जो आदमी खुद खतरा था लोगों के लिए, उसे ही लोगों की सुरक्षा के लिए लगा रखा था। वाह! इसके साथ ही जिस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को कितने ही घंटों तक तो कोई कार्यवाही नहीं की गई, उन्हें कुछ कहा ही नहीं गया। कहा जा रहा है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट थे, लोगों को एडमिशन के नाम पे पैसे लिया करते थे, पास करने के नाम पे लोगों से गलत काम करा जाते थे, लड़कियों को हरेसमेंट करते थे, लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। सिस्टम के इसी निकम्मेपन के खिलाफ आज हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है, डॉक्टर्स का साथ देना, उनके गुस्से को समझना है कि वो आखिर इतना गुस्सा क्यों है। क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स की कहानी नहीं है, ये हर उस निर्भया की कहानी है जो किसी ऑफिस, किसी ऐसी जगह काम करती है जहाँ पर उसके साथ बर्बरता हो रही, किसी ऐसे जगह से है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोलकाता की कहानी है, हर उस सिटी की कहानी है जहाँ पर बेटियों के साथ इस तरह से होता है। ये कहानी उन लड़कियों की भी है जो वर्किंग जहाँ पर हैं, जहाँ पर उनके साथ ऐसा
दुर्व्यवहार किया जाता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती जो बता ही नहीं पाती उनके साथ क्या हुआ है। हम इस रक्षाबंधन पर एकजुट होते हैं और सबको मिलकर, हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं हम इस बिटिया को इंसाफ़ ज़रूर दिलाएंगे और जो भी हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे उन सभी डॉक्टर्स को, उन सभी लोगों को जो इस प्रदर्शन में आगे आए हैं। हम सब मिलकर, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आंदोलन के माध्यम से, हम सब एकजुट होंगे और इस बिटिया को इंसाफ़ ज़रूर दिलाएंगे। जय हिंद।